मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेज। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में आज हम लोग रस और उसके प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग रस और उसके प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको रस का अर्थ और रस के जितने आवश्यक तत्व हैं उन सभी आवश्यक तत्वों को डिफाइन किया था। और जितने रस और उसके स्थायी भाव हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। तो जिस तरह से पिछले क्लास में मैंने आपका एक टेस्ट लिया था, सेम वही प्रोसेस आज फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जल्दी से आप कॉपी पेन के साथ बैठिए और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख करके एक बार देख लीजिए। एक तरह से मान लीजिए क्लास टेस्ट, जैसे क्लास टेस्ट में आपका क्लास में लेती थी, सेम वही प्रोसेस है। लेकिन बशर्ते ये है कि आप आमने सामने नहीं हैं, तो आप खुद से इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखोगे, उसका आंसर दोगे और उसके बाद अपना मिला लोगे कि कितनी सारी चीज़ें सही है और कितनी सारी चीज़ें सही नहीं है। ओके, तो ये स्व परीक्षण मान लीजिए, स्वयं से अपना परीक्षण आप करोगे। तो चलिए, हम क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए और सबका आंसर दे दीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, रस का मूल किसे कहते हैं? किसका मूल? रस का मूल। हमने आपको 4 रस के आवश्यक तत्व बताए थे: विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव। तो जिसमें से एक तत्व ऐसा है जो रस का मूल कहा जाता है, तो वह कौन सा तत्व है? यही यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड आप देखो, स्थायी भाव कहाँ रहता है और किस समय क्रियाशील होता है? यहाँ पे किस समय हो जाएगा, तो इसको भी आप सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा छूट गया है। तो स्थायी भाव कहाँ रहता है और किस समय क्रियाशील होता है? ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, स्थायी भाव की मूल संख्या कितनी होती है? बताया था हमने। देखिए, स्थायी भाव की मूल संख्या अलग है और कुछ रसों को बाद में आचार्यों के द्वारा जोड़ा गया है, वो अलग है। तो मूल संख्या यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद संचारी या व्यभिचारी भाव से क्या तात्पर्य है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? एक संचारी भाव की संख्या और एक स्थायी भाव की संख्या, दोनों अलग अलग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव मन में अनुभाव की उत्पत्ति कब होती है? यानी वह कौन सा तत्व है जिसके उपरांत मानव मन में अनुभाव की उत्पत्ति होती है? क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन है, अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन सभी प्रश्न के उत्तर आप एक बार देखिए कि आपको कितना आ रहा है, और फिर सारे प्रश्नों को लिख करके कॉपी में भी, अपने नोटबुक में अपने आंसर भी लिखोगे। क्लियर? चलिए, तो अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लगभग सभी प्रश्न का उत्तर आप दे पा रहे हो। ठीक है, अब हम लोग एक एक रस को देखेंगे और उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं आज श्रृंगार रस। आपका श्रृंगार रस, ये इतना जो है आपका, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और कोई ऐसा साल नहीं है जब इनमें से कुछ भी एक चीज़ नहीं आया हो। तो इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका पूछता है कि श्रृंगार रस को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, श्रृंगार रस को और किस नाम से? तो यहाँ देख लीजिए, अन्य नाम इसका क्या क्या है। इसको रसराज कहा जाता है, रसपति कहा जाता है, या रसों का राजा कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को। ऐसे भी आपका प्रश्न आता है कि रसराज किस रस को कहा जाता है, या रसपति किस रस को कहा जाता है? तो किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। अब इससे जो उत्पन्न भाव होता है वो कौन सा होता है? आनंद या प्रेम। स्थायी भाव पहले ही हमने आपको बताया, फिर बता रहे हैं, याद कर लीजिए। स्थायी भाव क्या हो गया? रति। स्थायी भाव क्या हो गया? रति। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपका आता है, श्रृंगार रस का भेद कौन कौन सा है? 2 भेद, 2 प्रकार, यानी कि श्रृंगार रस 2 भागों में बांटा है। एक आपका संयोग है और दूसरा आपका वियोग है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं। वियोग का मतलब होता है कि दुखी होना मन में, यानी प्रेम का संचार तो है, अच्छी चीज़ें तो लग रही हैं, कुछ समय के बाद वही चीज़ें हमसे क्या हो रही हैं? दूर हो जा रही हैं। कोई वस्तु, अपनी जो प्रिय वस्तु है, जो हमें सुख प्रदान करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है, जब हमसे कुछ समय के लिए दूर हो जाती है,
तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन अगर यही हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए तो वहाँ करुण रस हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है श्रृंगार रस के वियोग श्रृंगार में और करुण श्रृंगार में, कि वियोग श्रृंगार में कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए चीज़ें हमसे दूर होती हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई कुछ भी हो, और करुण रस में वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाता है। हमेशा के लिए वहाँ पे बिछड़ने का भाव हो जाता है, दूरी का भाव हो जाता है, कभी न मिलने की चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पे करुण रस हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। श्रृंगार रस को और किस नाम से जानते हैं? रसराज, रसपति या रसों का राजा, स्थायी भाव, रति। और कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन सा? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, इसका एक डिफिनेशन देख लीजिए आप। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रकृति, वन, उपवन, ऋतु, पक्षी आदि के सौंदर्य को देखकर, सुनकर या पढ़कर, कुछ भी ऐसी चीज़ें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, आदि के, उपवन, ऋतु, पक्षी आदि के सौंदर्य को देखकर, सुनकर, पढ़कर वक्ता या श्रोता के मन में जो आनंद का या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वह रस की अवस्था में पहुंच जाता है, और वही क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। कौन सा रस कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। क्लियर? तो कोई भी चीज़ जो हमें आनंद प्रदान करता है, जो हमें खुशी प्रदान करता है, हर्ष प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, उन सभी में कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। और यहीं पे कोई चीज़ हमें जो अच्छी थी हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत प्रिय थी, वो हमसे थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए दूर चली जाती है, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, आप इसको भी देख लीजिए। और ये एग्जाम्पल एक आपका पूछता है वीर रस का, भयानक रस का, करुण रस का, श्रृंगार रस का, कोई एक उदाहरण भी आपके एग्जाम पे कंपलसरी है कि वो आता है। तो ये बहुत ही आसान सा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है, जो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। आप एक बार इसको देख लो। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए। 2 बार 3 बार अगर आप इस उदाहरण को पढ़ोगे तो ये बहुत ही जल्दी आपको लर्न हो जाएगी। एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बतरस का अर्थ होता है बात करने, लालच, बात करने की लालसा से, लाल की यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए है। मुरली धरी लुकाए, मुरली जो भगवान कृष्ण बजाते थे, लुकाए का मतलब छुपा देना। गोपिकाएं भगवान कृष्ण से बात करने की लालसा में उनके मुरली को क्या कर लेती हैं? छुपा देती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा मुरली बजाते रहते थे। उसके बाद सौं करे, सौं का अर्थ होता है कसम खा के कहती है मेरे पास नहीं है। भौं ने हंसे, और मतलब उनके अपने चेहरे के हाव भाव से, अपने भावों के से एक उनको संकेत देती हैं कि मुरली हमारे ही पास है। देन कहे नटी जाए, यानी देने से मना भी कर देती है, नटी जाए, और कहती हैं कि तुम कहीं और भी मत जाओ, मुरली हमारे पास ही है। तो ये पूरा पंक्ति क्या है? एक तरह से जो हमें आनंद प्रदान कर रहा है, खुशी प्रदान कर रहा है, तो इसलिए इस पंक्ति में कौन सा रस हो गया? श्रृंगार रस हो गया। फिर से देख लो। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। ठीक है, स्थायी भाव रति हो गया, आलम्बन कृष्ण हो गया, उद्दीपन बात करने की लालसा। ये आलम्बन उद्दीपन क्या है? विभाव के भाग हैं। संचारी भाव इसका क्या हो गया? तो संचारी भाव इसका हो गया आपका हर्ष, उत्साह, चपलता, उत्सुकता, ये सब संचारी भाव हो गया। और अनुभाव हो गया, यानी कि इन सारी चीज़ों के होने के बाद बांसुरी का बजाना, भावों का से हंसना, ये सब क्या हो गया? इसका अनुभाव हो गया। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? स्थायी भाव के। तो ये सारी चीज़ें अगर एक बार आप करके देख लोगे, समझ लोगे, तो फिर कोई भी पंक्ति आएगा पर आसानी से बता सकते हो कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देख लो। कुछ और उदाहरण भी हमने यहाँ पे लिखा है। जो उदाहरण आपको इजी लगे, जो उदाहरण आपको आसान लगे, आप उसको लर्न कर लेना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। और ये आप क्लास 9th में अलंकार में पढ़े हो। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, कौन सा अलंकार था इसमें? अनुप्रास अलंकार। क्यों अनुप्रास था? क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की क्या थी? आवृत्ति थी। तो ये आपका तो एक तो अलंकार भी हो गया, और यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस भी हो गया।
वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण आप देख लो। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब भगवान कृष्ण मथुरा से, गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो गोपिकाएं अपने विरह का वर्णन, अपने दुख का वर्णन उद्धव से करते हुए कहती हैं। अभी अभी आपने पढ़ा सूरदास का पद, तो सूरदास का पद अगर उस पूरे पद में पूछेगा कौन सा रस है, तो सारे रस में, सारे पद में वियोग श्रृंगार रस है। अभी एक और उदाहरण आप मान के देखो, अभी आप रामायण देख लो, उसमें है ना कि हे खगमृग, हे खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम पूछते हैं ना, हे मधुकर, हे खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। सारे पशु पक्षी वन सबसे पूछते हैं कि क्या आपने हम मृगनयन के समान जो नेत्रों वाली सीता थी उनको देखा। तो यहाँ पे क्या है, भगवान राम के विरह का, उनके दुख का वर्णन हो गया। तो कौन सा इसमें रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया। तो इतने सारे उदाहरण आपके लिए नहीं हैं, इतना काफ़ी एक उदाहरण आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हाँ जानना जरूरी है। मान लीजिए पंक्ति पंक्ति दे करके पूछता है इसमें कौन सा रस है, तो ये भी आप बता लोगे। एक उदाहरण पूछता है, ये भी आप कर लोगे, एक उदाहरण याद रहता है आपको तो। और एक और देख लो, यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना का है, 9 वसंत करता था वन की सैर। 9 वसंत करता था वन की सैर, यानी नया वसंत ऋतु का यहाँ पे वर्णन हो गया, ऋतु का वर्णन हो गया, यहाँ प्रकृति का वर्णन हो गया, यहाँ ऋतु का वर्णन हो गया। तो कौन सा रस हो गया यहाँ पे, सब में श्रृंगार रस हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं वियोग श्रृंगार रस। कौन सा रस, वियोग श्रृंगार तो इसी में हो गया। अब हम देख लेते हैं करुण रस। ठीक, चलिए अब करुण रस देख लीजिए। 2 रस आज हम आपको बता देते हैं। करुण रस एक बार आप देख लीजिए। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या हो गया, शोक। शोक मतलब जहाँ पे दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट असहनीय हो, जिसको सहाई नहीं जा सके, उत्पन्न भाव यही होता है। और मिलने की आशा पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अभी हमने आपको वियोग श्रृंगार में बताया था, यहाँ पे मिलने की आशा तो रहती है लेकिन थोड़ी देर के लिए दूरी बन जाती है। और करुण रस में मिलने की आशा पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर। स्थायी भाव क्या हो गया करुण रस का, शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया, रति हो गया। तो चलिए एक उदाहरण इसका भी हम देख लेते हैं। डिफिनेशन आप एक बार देख लीजिए, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के सदैव के लिए दूर चले जाने या बिछड़ जाने से। किसके, कब के लिए, सदैव के लिए, हमेशा के लिए दूर चले जाने या बिछड़ जाने से। मन में कौन सा भाव, दुख का, कष्ट का, पीड़ा का जब भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। क्लियर। एक हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है जिसकी तुरंत शादी हुई है, शादी के तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे ये केवल एक सुनने मात्र से ही मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, पति की मृत्यु हो गई है, नई नवेली दुल्हन है, शादी हुई है, उसी का पूरा वर्णन है। तो मन किससे भर जाएगा, दुख से भर जाएगा, करुणा से भर जाएगा। तो कौन सा रस यहाँ पे हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा, शोक हो जाएगा। तो आप एक बार उदाहरण देख लो। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, माथ का मतलब होता है सर पे, हुए कल ही हल्दी के हाथ। बीच की 2 लाइन और है, खिला भी न था लाज का बोल, खुला भी न था लाज का बोल, खिला था चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया वहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ठीक है। मुकुट बंधना का मतलब क्या होता है, सेहरा बंधना। ठीक है। हुए कल ही थे हल्दी के हाथ, यानी कल ही तो शादी करके आए थे, हाय रुक गया यही संसार, और उस लड़के की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बना सिंदूर अनल अंगार, जो उसके मांग का सिंदूर था वही इसके लिए इस समय क्या बन गया, एक अंगारे के समान बन गया। तो कौन सा रस हो गया इसमें, करुण रस हो गया। क्लियर हुआ बेटा, सबको समझ में आ रहा है रस। चलिए ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। इसके कुछ एक और उदाहरण आप देख लीजिए। दुख ही जीवन की कथा रही, ठीक, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये 2 उदाहरण हैं आपके करुण रस के, और कुछ उदाहरण हमने आपको यहाँ श्रृंगार रस का दिया है। तो आज 2 रस आपके समझ में आ गया होगा।
ठीक, एक बार और आप देख लीजिए, इसमें जो जो क्वेश्चन आपका पूछता है, श्रृंगार रस का अन्य नाम क्या हो जाएगा, रसराज या रसपति। उत्पन्न जो भाव होता है आनंद या प्रेम। स्थायी भाव क्या हो गया, रति। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। परिभाषा कहाँ क्या हो जाएगी, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रकृति, वन, उपवन, रीति आदि के सौंदर्य को देखकर, सुनकर या पढ़कर वक्ता या श्रोता के मन में जो भाव उत्पन्न होता है आनंद का या प्रेम का, वही श्रृंगार रस कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। स्थायी भाव इसमें कौन क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। चलिए, स्थायी भाव रति हो गया। आलम्बन कृष्ट, उद्दीपन, बात करने की लालसा। संचारी भाव हर्ष, उत्साह, चपलता, उत्सुकता। अनुभाव बांसुरी छुपाना, भौं से हंसना। अन्य उदाहरण एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ये करुण रस हो गया। करुण रस का स्थायी भाव अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शोक। कभी कभी ऐसे पूछता है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। ये जो शोक है वो किस रस का स्थायी भाव है, अगर ये पूछेगा शोक किस रस का स्थायी भाव है तो करुण रस का स्थायी भाव है। क्लियर। और ये सीधे सीधे आपका वियोग श्रृंगार के समान ही होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार में थोड़ी देर के लिए दुख होता है, कष्ट होता है, और इसके लिए हमेशा के लिए होता है। और किसी भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के सदैव के लिए, हमेशा के लिए दूर हो जाना या चले जाना या बिछड़ जाना, इससे जो कष्ट, दुख या पीड़ा होता है वही क्या कहलाता है, करुण रस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार। बीच की लाइनें 2 हमने छोड़ दी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही थी। हम एक बार फिर से बोल देते हैं बीच की लाइनें, अगर आपको पूरा लर्न हो सके तो आप लिख लीजिएगा। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुला भी न था लाज का बोल, खिला था चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ठीक, तो चलिए ये सारी चीज़ें अब आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें तुरंत क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। और ऐसी कोई भी पंक्ति जब आपको कष्ट और दुख और पीड़ा प्रदान करने वाली हो जाए तो वो कौन सा रस हो जाएगा, उसमें करुण रस हो जाएगा। आपके बुक में एक आत्मकथा जयशंकर प्रसाद की रचना है, पढ़नी कविता फिलहाल तो नहीं है आपको, लेकिन उस आत्मकथ्य में करुण रस की अनुभूति होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक सरोज स्मृति है, उसको भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी करुण रस है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ ऐसे पंक्तियाँ होती हैं जिसमें पूरा का पूरा करुण रस विद्यमान होता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी बुक में जो कविता है, एक उत्साह और एक वसंत ऋतु का वर्णन हो गया है। अट नहीं रहा है कविता, तो अट नहीं रहा है कविता में कौन सा रस है, तो सब में श्रृंगार रस है। क्लियर। चलिए, अब आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।